मथुरा में कंस परेशान है। नारद ऋषि आते हैं, सुझाव देते हैं कि तुम एक काम करो, अगर कृष्ण को मारना है तो उसको अब यहीं बुलाओ मथुरा में, क्योंकि बात तो तुम मार नहीं पाओगे, जितने भी तुमने राक्षस भेजे हैं सबके सब समाप्त हो गए। अब तुम स्वयं उसको यहीं बुलाओ। तो यहां पर अक्रूर जी कंस के कहने पर, कंस कहता है कि अक्रूर जी आप नंद बाबा के भाई लगते हैं रिश्ते में, आप जाओ और कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर आना। वहां पर कहना कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है और धनुष यज्ञ में महाराज चाहते हैं कि उनके भांजे भी शामिल हो। तो आज यहां पर अक्रूर जी मथुरा से ब्रज की ओर चल दिए। ब्रज में आते हैं अक्रूर जी और यहां संध्या का समय है। श्री ठाकुर जी गईए चरा के लौट रहे हैं तो देखा कि रास्ते में नारद ऋषि से भेंट होती है। नारद ऋषि प्रभु को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं बोलिए नारद ऋषि कैसे आगमन हुआ, ऐसे तो आए नहीं होंगे आप, कुछ तो विशेष बात होगी। कहा प्रभु आप तो सर्व ज्ञाता हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। अरे कहा अब आए हो तो आने का कारण तो पूछना ही पड़ेगा। कहा प्रभु आप यहाँ पर लीलाओं पर लीलाएं करते जा रहे हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए आपने अवतार धारण किया है, ये कृष्ण अवतार लिया है, वो कार्य कब पूरा होगा, कंस का वध कब होगा। भगवान कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं, लेकिन मथुरा तक जाने का कोई साधन तो मिले, कोई मौका तो मिले कि मैं मथुरा पहुंच जाऊं। अब ऐसे तो जा नहीं सकता, कोई भेजेगा ही नहीं, नंद बाबा यशोदा मैया तो कतई नहीं भेजेगी। तो भगवान कहते हैं ये बताओ कि तुम महाराज कंस से हमारे मामा श्री से कितने दिन का कह के आए हो। तो कहा महाराज 3 दिन का। नारद ऋषि ने कहा था कि महाराज कंस कृष्ण को 3 दिन में समाप्त कर दो, और यहां भगवान से कहते हैं कि 3 दिन का बोल के आए हैं, 3 दिन में ही कंस का नमो नमः स्वाहा करना है। तो भगवान मुस्कुराते कहते हैं कि अब तुमने व्यवस्था कर ही ली होगी, कोई ना कोई आता ही होगा। तो जब भगवान नंद भवन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अक्रूर जी आ चुके हैं। अक्रूर जी को देखा तो भगवान को लगता है कि बस अब ये अंतिम दिन है हमारा, अंतिम रात है इस ब्रज में, प्रातः हम चले जाएंगे। अक्रूर जी को प्रणाम किया, काका श्री प्रणाम, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं। बलदेव जी अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं, दोनों विराजमान है, नंद बाबा विराजमान है, अक्रूर जी विराजमान है। आने का कारण पूछते हैं तो अक्रूर जी बताते हैं कि मैं महाराज कंस का संदेशा लेकर आया हूं, कृष्ण को लेके जाना है। अब कृष्ण को लेके जाना है, ये बात देव की यशोदा मैया ने सुनी तो महाराज एकदम से बोले अरे कृष्ण क्या करेगा वहां पे, कृष्ण का क्या काम है। नंद बाबा कहते अरे यशोदा सुनो तो क्या क्या काम है कृष्ण का वहां पर। अक्रूर जी कहते हैं कि महाराज कंस ने धनुष यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में कृष्ण को बुलाया है। तो आज यहां यशोदा मैया को लग रहा है ऐसे कि जैसे हमारा कन्हैया हमसे सदैव के लिए बिछड़ रहा है। कृष्ण नहीं जाएगा, मैं पहले ही कह देती हूं कृष्ण कहीं नहीं जाएगा। नंद बाबा कहते हैं कि देखो यशोदा, महाराज जो कंस है वो राजा है, अगर हम नहीं गए तो भी हमें दंड स्वरूप हो सकता है मृत्यु दंड दे दे।
नंद बाबा को ये पता है कि कंस कृष्ण को क्यों बुला रहा है। वो जानते हैं कि कंस कृष्ण को मारना चाहता है। रोड पे चलते फिरते नजर ना आए, साइड से चल रोड पे। तो आज भैया यशोदा मैया गेट से हटा लो, साइड से कर लो भैया थोड़ा गाड़ी। मना करे लाला ना जाए, चाहे कशुई हो जाए। अरे छोटो सो लाला है, वहां कौन इसकी देख रेख करेगा। यहाँ घर पे, यहाँ मैं इसको 10 बार भोजन कराती, वहां कौन भोजन कराएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे मैया हम कौन सा रोज रोज जाते हैं, और हम तो कबू जा ही ना सके। आज अगर मामा श्री का निमंत्रण आया है तो जाने दो, हम 1-2 दिन में घूम फिर के वापिस आ जाएंगे। उस समय मथुरा नगरी को शहर माना जाता था। अब जब कोई जरूरी वस्तु लेनी हो तो शहर जाना पड़ता था, और उस समय इतने साधन भी नहीं थे कि लोग जल्दी जल्दी चले जाएं। बैलगाड़ी थे तो वो भी हफ्तों में 10 दिनों में जाते थे। कुछ जरूरी सामग्री लेनी हो तो अभी जैसी सुविधाएं थोड़ी हैं। तो आज ठाकुर जी यशोदा मैया को मना लेते हैं कि मैया मैं 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करिए। यशोदा मैया का लाला सिर्फ 2 ही दिन, अब 2 ही दिन तो तेरे जाने के बाद ऐसो लगे जैसे 2 वर्ष बीत गए हो। कभी तेरे बिना मैं एक क्षण ना रही, अब 2 दिन कैसे रहूं। लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी को भली भांति ये ज्ञात है कि आज ये ब्रज की रात अंतिम रात है, फिर इस ब्रज में कभी पुनः लौटकर आना नहीं होगा। प्रातः हुई तो सारे ब्रज में ये सूचना फैल गई, ये खबर फैल गई कि कन्हैया मथुरा जा रहा है। सब ब्रजवासी आ गए, नंद भवन के दरवाजे खड़े। ए रे लाला तू मथुरा जा रहे हो, हमको भी ले चल साथ में। ठाकुर जी कहने लगा रे मैं तो सिर्फ 2 ही दिन के लिए जा रहा हूं, मैं कौन सी सदा के लिए जा रहा हूं, 2 दिन में आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी के लाला देख तेरे बिना हम रहे ना, एक काम करिए तू शीघ्र लौट के आ जाइए, तेरे बिना ये ब्रज ना लगे। जब तू इस ब्रज में रहे तो ही ये ब्रज लगे। ठाकुर जी कहते चिंता मत करो, 2 दिन में सिर्फ। तो आज सुबह सुबह ठाकुर जी चलने की तैयारी करते हैं, और ठाकुर जी अक्रूर जी के साथ रथ पर सवार हुए। बलदाऊ जी कृष्ण बलराम दोनों ही रथ पर सवार होकर मथुरा के लिए चले। और रास्ते में आकर देखा तो रास्ते में गोपियां लेटी हुई हैं, पूरी रास्ता जाम कर रखा है, लेटी बैठी हैं। भगवान कहते अरे ये क्या है। रथ से उतरे और देखा कि सब गोपियां बैठी हैं। कहती हैं मथुरा जा रहे हो, बताना भी जरूरी नहीं समझा, और अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, ये रथ हमारे ऊपर से निकाल के ले जाओ और चले जाओ। ठाकुर जी कहते अरे गोपियों ये क्या कर रही हो, हम कौन सा सदैव के लिए जा रहे हैं, 2 दिन में लौट कर आ जाएंगे, और बताने का अवसर नहीं मिला तो कैसे बताते। तब यहाँ पर गोपियों को लगा कि हमारे मना करने से ठाकुर जी का मुखमंडल उदास हो गया कि हमको छोड़ के जा रहे हो, चिंता दिखाई दी। तो कहती हैं अरे कन्हैया अगर तुम्हारी प्रसन्नता मथुरा जाने में है तो तुम प्रेम से जाओ, हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम तो तुम्हारे प्रेमी हैं, और प्रेमी को हर हाल में प्रसन्न देखना चाहता है। हम तो तुम्हारी प्रसन्नता ही देखेंगे, जिसमें तुम प्रसन्न उसी में हम प्रसन्न। जाने में तुम्हारी खुशी है तो जाओ, हम भी खुश रह लेंगे, लेकिन बस देर मत करना, लौट कर जल्दी आना। ठाकुर जी कहते बिल्कुल चिंता मत करो, शीघ्र आएंगे। रथ थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक गोपी निहाल अवस्था में बैठी है। वो गोपी कौन है, श्री किशोरी जी।
राधा जी। भगवान ने जाकर देखा तो राधा जी की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे। भगवान कहते, राधे तुम तो सब जानती हो कि इस धरा धाम पर मेरा अवतार क्यों हुआ है, और अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मैं मामा का वध कैसे कर पाऊंगा। तो राधा कहती हैं कि जानती हूं कि तुम्हारा अवतार इस धरा धाम पर कई कारणों के लिए हुआ है। कई कारण है तुम्हारे जन्म लेने के, एक कारण नहीं है, कई कारण है। लेकिन मेरा जन्म लेने का एक ही कारण है, वो है सिर्फ कृष्ण। मेरा जन्म सिर्फ कृष्ण के लिए हुआ है। तो राधा जी कहती हैं, इतना तो बता दो कि लौटकर कब आओगे। भगवान अपनी बांसुरी राधा जी को देते हैं और राधा जी समझ जाती हैं कि कन्हैया को लौटकर नहीं आना। आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी जोर जोर से। तब भगवान कहते हैं कि राधे जाते जाते मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, क्या दे सकती हो? कौन सा? कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी आंखों से एक भी अश्रु न गिरे, क्योंकि राधे तुम जानते हो कि तुम मेरी शक्ति हो, और अगर तुम यहां रोगी, यहां तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे तो वहां मैं कंस का वध कैसे कर पाऊंगा। मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मैं उसको नहीं मार पाऊं। इसलिए तुम्हें रोना नहीं है। राधा जी कहती, इससे अच्छा तो मेरे प्राण ही मांग लेते। आप जा रहे हो और मैं आपके लिए रो भी ना सकूं, ये भी छीन लिया। तो यहां पर राधा जी वचन देती हैं, ठीक है जाइए, नहीं रोएंगे, नहीं आएंगे आंखों में आंसू। तो मानो उसी समय राधा जी ने अपना हृदय पत्थर का कर लिया हो। और आज सब ब्रजवासी, सब गोपियां ठाकुर जी को विदा करती हैं। और बड़ा सुंदर भाव है, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सब गोपियां कहती हैं, कन्हैया जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, नहीं पाओगे।
लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी। सांवरिया सांवरिया ये लताएं ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी हैं। सांवरिया ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन के साथी। सांवरिया सांवरिया कुंज गलियां कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया। कहाँ पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबसे नाता तोड़ के। प्रेम ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। और कहती हैं हो लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला। कहती है कन्हैया तुम वहां पर जाकर सब कुछ भूल जाओगे। स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला, हाँ, ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के हमसे नाता तोड़ के। प्रेम ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। ओ जा रहे हो तो जाओ, ब्रज
नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आज ठाकुर जी ब्रज को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर, राधा जी को